नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, हरे हरे महादेव। मैं विष्णु राजपूत बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ भाई VS राजपूत पर। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लासेज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। ठीक है, हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था कि क्या पढ़ा था हम लोगों ने, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। आज हम लोग बात करते हैं कि आपका सिलेंडर। ठीक है, ये आपका सिलेंडर है। ठीक है, ये आपका सिलेंडर है जिसकी रेडियस r है और हाइट कितनी है इसकी, h। ठीक है, इसका हम क्या बात करते हैं, पहले सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। सरफेस एरिया इसका दो तरीके से होता है, कौन कौन सा, एक तो कर्व सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। जब हम कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, जो गोल वाला सर्कुलर वाला पार्ट होता है इसका, हम उसकी बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, जब हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो हम इसके कर्व सरफेस एरिया की तो बात कर ही रहे हैं, उसके बावजूद जो इसके ऊपर और नीचे वाले दो पार्ट हुए ना, इसके ऊपर और नीचे वाले जो दो पार्ट हैं, ठीक है, इसका अपर एंड डाउन, उसकी भी हम लोग बात करते हैं। जैसे कि मेरे पास ये है, ये क्या है, एक मान लीजिए एक सिलेंडर है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया तो इसका ये हो गया। हम फिर जो टोटल सरफेस एरिया है, तो हम टोटल सरफेस एरिया में इसके नीचे वाले पार्ट यानी कि इसके बेस की भी बात करेंगे और इसके ऊपर वाले पार्ट की भी बात करेंगे। ठीक है, बेस में क्या होगा आपका, सर्कल होगा, और ऊपर भी क्या होगा आपका, सर्कल होगा। ठीक है, उसका एरिया भी हम लोग प्लस करेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पर बात करते हैं इसके पहले कर्व सरफेस एरिया की। आपका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया को हम लोग CSA भी बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका, आप बोलेंगे सर 2πRh। क्या होता है हमारा, 2πRh। लेकिन जब हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया की जब हम बात करते हैं तो क्या आ जाता है, 2πRh प्लस R। क्या आ जाएगा, 2πRh प्लस R। ठीक है, ये अब देखो आया कैसे, 2πRh प्लस R आया कैसे। एक्चुअल में हमें पता है कि हमारा CSA ये होता है 2πRh। ठीक है, लेकिन हमारा ऊपर और नीचे सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² होता है। क्या होता है, πr² होता है। अब हमारे पास दो सर्कल है, एक नीचे एक ऊपर, तो हम क्या लिख देंगे इसको, 2πr²। भाई दो सर्कल का 2πr² बनेगा। ठीक है, इसमें से क्या कर लेते हैं हम, 2πr को कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में से क्या कर लेते हैं, 2πr को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से बचेगा h, यहाँ से बचेगा r। यहाँ से फॉर्मूला बनता है आपका 2πr एंड h प्लस r। क्लियर है, 2πr h प्लस r। अब बात करते हैं हम लोग इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है, आपका πr²h। ठीक है, πr²h। हिंदी में बात करें, कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसको हम बोलते हैं संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मतलब है आयतन। किसका आयतन, बेलन का आयतन। किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, हम यहां लिख लेते हैं, हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिलेंडर का मतलब क्या होता है आपका, बेलन। ठीक है, सिलेंडर का मतलब क्या होता है आपका, बेलन। क्लियर है।
कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब आगे बात कर लेते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट कोन की। किसकी? कोन की। यहां तक नोट डाउन कर लिया सभी का? ठीक है, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कोन। किसकी? कोन की। ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूं। कोन देखो, कोन हमारा कैसे होता है? कोन हमारा, आप बोलेंगे सर इस तरीके का होता है। कैसा होता है कोन? ऐसा होता है। क्या कोन आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि ये था हमारा सिलेंडर, ये था हमारा सिलेंडर, ठीक है, कोन इसका 1/3 पार्ट हो, सिलेंडर में से ही कोन को बनाया हो, कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा? भाई इसके मैं 3 पार्ट कर दूं अगर, तो 3 में से 1 पार्ट हमारा क्या है? कोन है। 3 में से 1 पार्ट क्या है हमारा? कोन है। लिख लीजिए, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अब कोन। कोन का मतलब क्या होता है? शंकु। क्या होता है? शंकु। ठीक है, शंकु। इसमें भी हम यही चीजें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी कि CSA। इसमें अच्छा, इसमें ये तो R होता है आपका, ये आपका H होता है, इसमें एक चीज और जुड़ जाती है, वो क्या होती है आपकी? L। ठीक है, ये क्या होती है? L। इसको हम क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। ये आपकी हाइट होती है, L का मतलब होता है स्लैंट हाइट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। यहाँ पे चाहो तो कहीं पे नोट कर लो आप। H का मतलब है हाइट, H का मतलब क्या है आपका? सॉरी, ये ज्यादा ऊपर हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा उसमें। H का मतलब है आपका हाइट, L का मतलब है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, और R का मतलब क्या है? रेडियस। ठीक है, इसको हम हिंदी में लिखेंगे ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, और ये क्या होती है हमारी? त्रिज्या। ठीक है, ये क्या होती है हमारी? त्रिज्या। कर्व सरफेस एरिया ऑफ, ये आ गया आपका, यानी हिंदी में वही वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। हिंदी में क्या? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद में कब पढ़ेंगे हम लोग? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी कि TSA। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, ये क्या होता है आपका? संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पाई आर एल प्लस आर। अब बात कर लेते हैं इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा सर ये एल, जो एल कैसे निकालेंगे? तो एक चीज ध्यान से देखो, एक चीज आप लोग ध्यान से देखो, आप लोग एक चीज ध्यान से देखो। तो ये जो बन रहा है हमारा, ये जो बन रहा है हमारा, ये एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है।
राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली, 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होती है हाइपोटेनियस होती है। तो आपने पीजीटी थ्योरम पढ़ी होगी, पीजीटी थ्योरम पढ़ी होगी क्या, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, ये आपने पीजीटी थ्योरम पढ़ी होगी, पीजीटी थ्योरम। थ्योरम को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, चलो पूरा ही लिख रहा हूँ, थ्योरम, पीजीटी थ्योरम। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ी होगी। ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ कोन। क्लियर है, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं। यहाँ तक अगर आप लोगों ने ये चीजें समझ में आ रही हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, क्या करते हैं, वो क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन में आपका आएगा क्या, बताइए। क्वेश्चनों से पहले अभी हम लोगों को एक चीज और पढ़नी होगी, वो क्या है हमारा तीसरा स्फीयर। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग अब, स्फीयर के। ये मैं क्लीन कर दे रहा हूँ, साफ कर दे रहा हूँ इसको, रख। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम लोगों को पढ़नी है, क्या पढ़ना है, वो है हमारा स्फीयर। स्फीयर ऐसा होता है मार्वल, हम लोग क्या कह सकते हैं, मार्वल के जैसा होता है स्फीयर हमारा। भाई ग्रीन वाला मार्कर तो साफ नहीं होता आराम से। ठीक है, अगर हम लोग इसके एरिया की बात करें, एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर बताइए क्या होता है, एरिया ऑफ स्फीयर। हाँ, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बताइए। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अगर इतना कर लिया हो तो चलो आगे चलते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एमसीक्यू क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एरिया ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 9 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इज 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे कह रहा रेडियस ऑफ इट्स बेस, रेडियस ऑफ इट्स बेस, इसके बेस का रेडियस क्या होगा, इसके बेस का रेडियस क्या होगा। एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस ऑफ इट्स बेस, इसके बेस का रेडियस क्या होगा।
ठीक है, ये कह रहा है राइट सर्कुलर सिलेंडर दे रखा है, तो हमें पता है एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2πRH, 2πRH। इसी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 9π, तो क्या हो जाएगा 9π इक्वल टू एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर ट्रायंगल। ऑप्शन भी दे रखे हैं इसके, एक सेकंड, एरिया ऑफ सिलेंडर ये है, बेस की बात कर रहा है यहाँ पे, एक चीज का ध्यान देना, यहाँ पे हम बेस की बात कर रहा है। बेस में क्या होता है तुम्हारे सर्कुलर सिलेंडर, बेस की बात कर रहा है तो किसकी बात कर रहा है, वो सर्कल की बात कर रहा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के बेस का एरिया, सिलेंडर के बेस का एरिया क्या हो जाएगा, जब वो नीचे का सर्कुलर होता है तो क्या हो जाएगा, वो πr² हो जाएगा। तो इस πr² की वैल्यू दे रखी है 9π इक्वल टू क्या लिख देंगे πr²। इस πr² की वैल्यू दे रखी थी पाई, पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, तो r² कितना बचा इक्वल टू 9, तो r इक्वल टू कितना बचेगा 3। ठीक है, r कितना बचेगा, ये 3 बचेगा। ठीक है, बेस की बात कर रहा था, इस बात का यहाँ पे विशेष ध्यान रखना, ये आपका 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। कब आया हुआ है, ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये बेस की बात कर रहा था, ये इसको हाईलाइट कर देना इस चीज को। ठीक है, एक अलग चीज पूछिए, यहाँ पे बोल तो दिया था इसने सिलेंडर, एक्चुअल में बेस बोल करके वो तुमसे किसका एरिया निकलवाना चाह रहा था, सर्किल का, किसका, सर्किल का एरिया निकलवा रहा था। ठीक है, चलें आगे, चलें, चलो साफ कर देते हैं इसको, ये ग्रीन वाला साफ नहीं हो रहा भाई, आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इफ डायमीटर ऑफ ए स्फीयर, इफ diameter of a sphere, if diameter of a sphere is d, is d, diameter दे रखा है d, then its volume will be, then its volume विल बी, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। π/3 d क्यूब, π/3 d क्यूब, ठीक है, π/24 d क्यूब, d क्यूब, नेक्स्ट है 4π/3 d क्यूब एंड π/6 d क्यूब, π/6 d क्यूब। बताइए क्या आंसर होगा, बताइए। डायमीटर ऑफ स्फीयर इज ये, तो वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, बताइए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, πr³ कितना होता है, πr³ 4/3, या हम ऐसे बोल देते हैं 4/3 πr³। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पे r निकालना है। अगर हम यहाँ r निकालें तो r क्या होता है, d/2 होता है। क्या होता है, r d/2, डायमीटर का आधा होता है, जो डायमीटर इसने हमें d दे दिया, तो r कितना होगा, d/2 होगा। ठीक है, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं 4/3 पाई, r³ का मतलब d³/8, d³/8। ठीक है,
4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ऊपर क्या बचा पाई डी क्यूब अपॉन 3 2 जा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है? यहां तक समझ में आया? यहाँ तक चीजें समझ में आई भाई? भाई पहले हमें क्या निकालना है? आर निकालना। आर कितना हो जाएगा? d/2 हो जाएगा। d/2 हो जाएगा तो आर क्यूब करना है इसका, आर क्यूब, यानी d/2 का क्यूब करोगे तो d क्यूब अपॉन 8 आएगा। अगर यहाँ पे ये चीज आपको समझ में नहीं आई तो इसमें मैंने वैल्यू पुट करी इंटू पाई इंटू आर कितना था? d/2 का क्यूब। ठीक है, तो d क्यूब अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8। क्लियर है? चलिए आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें और अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, और अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।